15 दिन का यूरोप का ट्रिप करने के बाद एक बार फिर से मैं खड़ा हूँ आज एयरपोर्ट पे और 15 दिन के गैप के बाद मैं जा रहा हूँ आगे 15 दिनों के लिए फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू थाईलैंड इन 2025। साथ ही साथ क्या ये सही टाइम है जब मैं जून में ट्रैवल करता हूँ, इज़ इट अ राइट पीरियड टू ट्रैवल टू बैंकॉक या थाईलैंड में कहीं पे भी। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोविड के मौजूदा हालात कैसे हैं इस वीडियो में, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है जितना भी आप न्यूज़ में सुन रहे हैं। लेट्स वेट। तो जी ये मेरा मील मेरे पास आ गया है एंड लेट्स सी व्हाट आई एम हैविंग। ये कुलचा है, राइस, पालक पनीर इज़ देयर, आलू गोभी एंड फ्रूट्स, समथिंग इन डेजर्ट। अब एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था मैं आपको बता दूं कि मैं अब मदर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, सीनियर सिटीज़न। तो उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं, सिर्फ हम दोनों के पासपोर्ट स्कैन किए, बायोमेट्रिक्स लिया और जाने दिया कि मैं डिपेंडेंट के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे पास है या नहीं है। कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा, प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो इमिग्रेशन हमारा बिल्कुल स्मूथ था, कोई भी हमें वहाँ पे चैलेंजेस नहीं आए। पर इंश्योरेंस पॉलिसी मैं कैरी कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो आप वो ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीज़न के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यू शुड कैरी वन। And this basically the policy will cost you around 4,500 रुपीज़। तो मैंने 45 रुपये के आसपास इसके दिए हैं, क्योंकि अगर आपके सीनियर सिटीज़न की एज ज़्यादा है और डिपेंडेंट हैं या कोई भी डिजीज़ है उनको ऑलरेडी, तो उसमें चार्जेस आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर चले जाते हैं। सिटी से एयरपोर्ट आने के लिए मैंने टैक्सी की थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी मदर ट्रैवल कर रही हैं। तो 701 थाई बाट मेरे लगे हैं, इंक्लूडिंग टोल टैक्स वगैरह सब मिला के, क्योंकि टोल बीच में आते हैं। तो 2 टोल्स आते हैं, 3 आते हैं, कई बार 2 आते हैं एक्चुअली, सॉरी। तो वो आपको देने पड़ते हैं। एक में 50 भाट होता है, एक का 20 भाट होता है, और ऊपर जो आपकी टैक्सी की कॉस्ट है जो एयरपोर्ट से मैंने बुक की थी वो। इसके अलावा जो सिम कार्ड है वो आप मैंने 2H का लिया है, और अगर आप एयरपोर्ट से लेंगे 699 का पड़ेगा 15 डेज़ के लिए। और अगर आप यही सिम कार्ड यानी कि सिटी में लेंगे तो वो आपको आधी कीमत पे पड़ेगा। Oh, बल्ले बल्ले। So this is my Airbnb room, guys. Double bed is there, washing machine, laundry, a mini fridge, और ये है खाने और बैठने के लिए टेबल, बालकनी है बाहर, और दिस इज सिंक, यूटेंसिल्स, ये माइक्रोवेव ओवन भी है यहाँ पे, और कुकिंग करने के भी प्रोविजंस हैं। सो ओवरऑल वेरी नाइस प्रॉपर्टी। और यहाँ पे वी हैव कटलरी। ये है बाहर के व्यूज़। ऑलराइट गाइस, तो इस प्रॉपर्टी का नाम आप देख लें, फॉर्मोसा 359 रचा योथिन। तो रचा योथिन एक्चुअली एक होटल है, और उसके कुछ कॉन्डोज़ की प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे। तो ये 359 इसका एड्रेस है, और ये इसके पार्किंग एरिया है नीचे। और इसके 2 ब्लॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो इस साइड है और एक इस साइड है, राइट हैंड साइड पे, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। उसका एड्रेस है 361 और वो है 359। तो 2 ब्लॉक्स हैं। इतना ही नहीं, इसके पीछे भी कॉन्डोज़ आप देख सकते हैं, बिल्डिंग एक पीछे ऊंची, और आगे भी अगर आप थोड़ा सा जाएंगे आपको और कॉन्डोज़ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं कि जो लोग डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा होल्डर्स हैं और लॉन्ग टर्म स्टे चाह रहे हैं कंट्री में करना, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि फॉर्मोसा सेल रेंट 1 और 4 बेडरूम्स शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टे। तो इन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि ये टीम 30 फॉर्म भी इशू करते हैं। मेरे से उन्होंने पूछा था कि आपको ज़रूरत है, मैंने कहा मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 15 दिन के लिए आया हूँ। लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, जिसने लॉन्ग टर्म स्टे के लिए यहाँ पे 1 साल के लिए रुकना है या कुछ भी है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे, SHA+ सर्टिफाइड। आई मीन वो ज़माने थे जब SHA होटल्स की या प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते थे, लेकिन अब ऐसा कोई उसका रेलेवेंस नहीं रहा है। अब ये देखें यहाँ पे कॉर, तो यहाँ पे लाइन से आपको बहुत अच्छे प्रॉपर्टी के ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए। द प्लेम प्लेस, ओके। और यहाँ पे आप ये देखें सामने ये वेंडर है, तो वैन लेके आया हुआ, तो ये फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह भी यहाँ पे इजीली आपको मिल जाता है। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, नीचे आ जाता है सब कुछ।
इसके बाद मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का टूर करा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन नीचे से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, और ये गेटेड प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स, और ये है पार्किंग एरिया इसका नीचे। हम स्विमिंग पूल देखने लगे हैं, ये लेडी मुझे लेके जा रही हैं। थैंक यू। तो ये लिफ्ट्स बनी है, 4th फ्लोर पे मेरा रूम है, और यहाँ पे आप पढ़ लें सेफ्टी मैनेजमेंट सब कुछ वगैरह, इनको रीच आउट कैसे करना है, इनका ऑफिस वगैरह का एड्रेस दिया हुआ है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी, और ये आप देखें ये जिम्नेजियम बना हुआ है यहाँ पे, बहुत क्लासी सा, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, कसम मज़ा आ गया यार कसम से। और ये लाउंज एरिया बना हुआ है बैठने के लिए, और इस साइड जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, और हाँ यहाँ पे वर्क स्पेस कल्चर भी है, तो ऑफिस भी बना हुआ है, मैगज़ीन वगैरह पढ़ें स्विमिंग पूल के सामने बैठ के, और हाँ बियर लाना मत भूलें। तो ये आप देख लें, ये है पूल एरिया, और इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं है, मैं देख सकता। अब मैंने रूम के चार्जेस 15 दिनों के यहाँ पे दिए 27,000 रुपये INR के अंदर, डर्ट चीप, और जो होस्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे और हेल्पफुल हैं। और एनी हाउ यहाँ पर वैसे भी काफ़ी आपको रिसेप्शन एरिया में मिल जाते हैं एजेंट्स हेल्प करने के लिए, तो आपको कोई इशू भी नहीं आता है। ओके चलिए, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि नियर बाय कन्वीनियंस स्टोर्स कहाँ पे हैं। तो बिल्कुल पास में ही एक 7-Eleven मेरे घर की साइड पे, एक ऑपोजिट भी है थोड़ा सा आगे चल के। अगर आपको वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदनी है तो लोटस करके सुपरमार्केट होती है यहाँ पे, हर जगह है थाईलैंड में, और यहाँ से मेरी प्रॉपर्टी से लगभग वो 1 किलोमीटर दूर है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स नीचे ही मिल जाती हैं, कार्ट्स आते हैं लेके, वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, और रीज़नेबल दामों में ही आपको मिल जाती हैं वेजिटेबल्स। ओके, तो ये मैं बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के 2 मिनट चल के यहाँ पहुँच गया हूँ, और ये सामने आप एक 7-Eleven स्टोर देख सकते हैं कॉर्नर में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रोड है, नियर बाई BTS स्टेशन भी है, MRT लाइन भी है, BTS भी है यहाँ पे, लेकिन ये BTS है, और ये है 7-Eleven स्टोर नियर बाय। ओके, ये बस स्टॉप भी है यहाँ पे पास में। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे BTS की तरफ, कुछ यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल्स की मार्केट भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ से वेजिटेबल मार्केट शुरू हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट की वॉक है मेरे अपार्टमेंट से, और ये सामने मेट्रो स्टेशन है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उसको क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ, और मुझे जाना है कुछ इस तरफ। ये गैस स्टेशन है, इसको क्रॉस करके सामने मैं देख सकता हूँ मार्केट। ओके, तो ये एक लोकल बाज़ार है, यहाँ पे लोकल स्टफ़ मिलता है, लेकिन आप देखें काम की चीज़ जो है यहाँ पे, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिंजर, गार्लिक, रेडिश, कैरेट्स, और छोटा मोटा आइटम मिलता है खाने के लिए। आज सब्ज़ी बहुत अच्छी आई है यहाँ पे। फ्रूट्स बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलते हैं यहाँ पे, और स्ट्रीट फूड भी है, वो भी मिलता है। तो काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। अभी 7-Eleven से मैंने ज़रूरत की चीज़ें ली हैं अपने लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 बियर के कैन हैं, मिल्क की बॉटल है, ये पीनट्स का पैकेट है, कि ये वेफर्स हैं, ये सोडे की बॉटल है, ये ब्राउन ब्रेड है, और ये जैम है। इसका टोटल जो बिल आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 268 थाई बाट, 268.75 थाई बाट। साथ में हैं वेजिटेबल्स यहाँ पे। तो मैंने आपको जैसे अभी यहाँ पर लोकल मार्केट दिखाई है, तो उसमें आपको पोटैटोज़ मैंने लिए हैं 4 प्याज लिए हैं, और 4 लेमन है। तो इसका टोटल बिल आया है 90 थाई बाट। मैं हूँ इस वक्त चादोचाक वीकेंड मार्केट में। आप देख ही सकते हैं कि कोविड के हालात यहाँ पे कैसे हैं। किसी ने मास्क नहीं पहना, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और जहाँ वेदर की बात की जाए तो मैं हूँ
जून में यहाँ पे 21 जून है आज की डेट और वेदर इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। क्लाउडी रहता है लेकिन ऐसी कोई बारिश एक्सट्रीम नहीं हो रही है यहाँ पे, कभी कभी बीच में हो जाती है, यूजुअली इट्स ह्यूमिड, लेकिन वार्म है क्लाइमेट आप कह सकते हैं, स्टिल कंड्यूसिव फॉर ट्रैवलिंग। तो मैं हूँ इस वक्त सेंट्रल में वॉट फोर्ट टेम्पल के पास और वॉट तरुण भी जा रहे हैं हम आगे। तो क्या किसी ने यहाँ पे मास्क पहना और कितना लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मैं इस वक्त सेंट्रल वर्ल्ड के 4th फ्लोर पे हूँ, कुछ खरीदने आया हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे वैसे बाय द वे, और उसकी प्राइस भी आप देख लेना। बिटवीन जहाँ कोविड स्केयर की बात आती है तो सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि किसी ने कोई मास्क वगैरह नहीं पहना। आप कहीं भी चले जाइए, थिंग्स आर नॉर्मल एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल। लुक व्हाट आई एम बाइंग टुडे, DJI Osmo 3 Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो। टोटल खर्चा आया है 22,950 थाई बाट, क्योंकि इसके साथ मुझे डेटा कार्ड भी लेना पड़ा है। तो 256 का है वो, और साथ में है क्रिएटर कॉम्बो। मैं हूँ इस वक्त अशोक रोड पे, मेरे पीछे टर्मिनल 21 और इस साइड है द वेस्टर्न ग्रैंड होटल। और मैं आपको बता दूं कि कोविड का स्केयर यहाँ पे आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, किसी ने मास्क नहीं पहना है, बहुत रेयरली आप लोगों को मास्क पहनते देखेंगे। जून 23 है आज, और मैं आपको बता दूं कि वेदर भी सनी है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी। तो जून में वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश होती है, बीच में इंटरमिटेंट रेन्स होती हैं, क्लाउडी होता है, उसके बाद फिर सनी हो जाता है। तो वेदर भी अच्छा है घूमने के लिए और ये टाइम भी अच्छा है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे इंडियन टूरिस्ट बहुत कम दिख रहा है, चाइनीज़ टूरिस्ट कम दिख रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू विजिट, जो लोग पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहते हैं। मैं हूँ इस वक्त सोई कॉय बॉय के पास और यहाँ पे भी चीज़ें नॉर्मल है, ट्रैफिक काफ़ी रहता है दोपहर को भी आजकल यहाँ पे। अदरवाइज देखा जाए तो कोविड को लेके कोई यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट नॉर्मल। वेलकम टू मानेकॉन स्काई वॉक बाय किंग पावर, और मैं इसके 74th फ्लोर पे हूँ। क्या यहाँ पे कोई कोविड का स्केयर है? मैं अभी आपको टूर करा देता हूँ। किसी ने कोई मास्क नहीं पहना है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे, लेकिन ये भी आप नोटिस करें कि लोग भी काफ़ी कम हैं। और आज है जून 24, तो ये परफेक्ट टाइम है घूमने के लिए गाइस, क्योंकि अभी सनी है, थोड़ा क्लाउडी होता है, इंटरमिटेंट रेन्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे इन बैंकॉक। मैं हूँ इस वक्त पाहुरत मार्केट लिटिल इंडिया के पास, और आज है जून 25। तो वेदर आप देख सकते हैं, आज सुबह हैवी रेन वार्निंग का आया हुआ था नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन पे, लेकिन एक्चुअली कोई बारिश नहीं हो रही है, इट्स ऑल सनी। एंड सेकेंडली आप देख ही सकते हैं कि कोविड को लेके यहाँ पे क्या कुछ चिंता है लोगों को, कुछ नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल वंस अगेन। ये है जी लुम्फनी पार्क के नज़ारे, पास से आप देख लें। Another beautiful spot to relax in the afternoon or sunny day, लेकिन आज थोड़ा क्लाउडी भी है, सनी भी है, तो this is a perfect time. I can see the contrast, you know, of the sky, of this beautiful lake. Even metro stations में भी MRT lines या BTS वगैरह आप करते हैं, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा, किसी ने मास्क नहीं पहने, लिमिटेड लोगों ने पहने हैं यहाँ पे। जब भी मैं बैंकॉक आता हूँ और इन कॉन्डोज़ को देखता हूँ, शॉपिंग मॉल्स को देखता हूँ, तो ये नोटिस करता हूँ कि जो बिज़नेस है यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं चल रहा, खाली है ऑलमोस्ट। कुछ ख़ास ज़्यादा मेरे को मतलब कि अपलिफ्टिंग नहीं लगा। ओके, तो मैं हूँ इस वक्त सेंट्रल रामा 9 मॉल के पास, जो कि फ्रा राम 9 स्टेशन के पास है, सुखुमवित के काफ़ी पास है ये। और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आप बैंकॉक में हैं तो शॉपिंग के लिए आप यहाँ पे आएँ। सामने है फॉर्चून टावर एक ये, और सेंट्रल रामा 9 जो है, दोनों बराबर के चोट के हैं। तो अभी चलते हैं हम सीधा अंदर।
वेदर कैसा है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। आज जून 26 है, क्लाउडी है लेकिन बारिश होने के चांसेस कम हैं। इट्स वेरी क्लाउडी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बहुत तेज़ बारिश आएगी यहाँ पे। मैं फ्रा रामा 9 मॉल के अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी कम है लोगों की, और कुछ ही लोगों ने मैंने देखा है यहाँ पे कि मास्क पहने हैं, कुछ ही लोगों ने। फाइनली आज जून 27 को बारिश हो रही है बैंकॉक में। तो ओवरऑल देखा जाए वेदर इन द मंथ ऑफ जून इज़ फाइन। और इतने दिनों में अगर एक बार बारिश हो भी गई तो फिर भी घूमने के लिए पीरियड जून का मंथ बहुत अच्छा है। मैं इस वक्त सेंट्रल एम्बेसी के पास, ब्रदर आप देख सकते हैं आज है जून 28। इट्स क्लाउडी बट ऑल्सो सनी, परफेक्ट टाइम टू विजिट बैंकॉक। जून 29, तो बारिशें लेट जून में शुरू होती हैं और कम से कम 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बारिश है, और काफ़ी तेज़ बारिश है, लेकिन कुछ देर की ही रहती है। तो ये टाइम फिर भी सही है। आप लास्ट वीक ऑफ जून से पहले अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो आप ट्रैवल प्लान कर सकते हो। आज जुलाई 1 है एंड इट्स रेनिंग इन बैंकॉक। तो आप समझ ही सकते हैं कि जुलाई का पीरियड आने के लिए, घूमने के लिए अच्छा है या नहीं है। ऑलमोस्ट इट्स बीन रेनिंग ऑल डे। ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन एकदम से होती है, सडनली फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है। तो सब कुछ ऐसा चल रहा है अभी। तो जून इज़ द बेस्ट पीरियड। आज मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी लेके बात करना चाहता हूँ ग्रैब बोल्ट टैक्सीज़ के बारे में। लोग कहते हैं बोल्ट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। डेफिनेटली सस्ता था कभी, और पहले जो सर्विस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब चीज़ें वैसी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बोल्ट की ऐप खोलते हैं, सस्ते फेयर्स आपको दिख जाते हैं, आप बुक कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है वो सस्ता है, लेकिन जब आप बोर्ड करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाता है आपके लिए। यानी कि आप ये देख लीजिए कि कल मैं लगभग टर्मिनल 21 से अपने अपार्टमेंट होटल पे आ रहा था, और ये जो डिस्टेंस था लगभग कुछ 9 किलोमीटर था, और 9 किलोमीटर के जो फेयर दिखा रहा था मुझे, दैट वाज अराउंड 187 भाट, और 157 आई एम सॉरी 157। और बीच में वेटिंग थी। मैं मान रहा हूँ कि ट्रैफिक होता है, वेटिंग के चार्जेस होते हैं, सब सारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि 157 थाई बाट से आपका जो फेयर है वो चला जाए 202 भाट? कितना फ़र्क है ना। तो टोल तो अलग से लगते हैं। एक चीज़ और है कि आजकल सारे ड्राइवर्स टोल से ही प्रेफर करते हैं जाना। कुछ होते हैं जो आपसे पूछते हैं आपको टोल से जाना है या नहीं जाना, नहीं तो कुछ तो टोल से आपको ले ही जाते हैं, और 50 भाट 100 रुपये आप उसके एक्स्ट्रा लगा के चलें। वेयर ऐसा अगर मैं ग्रैब की बात करूँ, ड्राइवर्स आर प्रोफेशनल। मुझे अभी भी एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि ठीक है, बिट प्राइसी देन बोल्ट, पर बोल्ट जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जहाँ आप चीप फेयर देख के बुक करते हैं, बिकॉज जो ड्राइवर्स हैं चलाने वाले वो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो चला रहे हैं उसके अंदर। एंड आई डोंट नो क्या मेथड है उनके पास, बट दे हैव अ स्क्रीन, उस पर वो जो चार्जेस होते हैं उनके अपडेट होते रहते हैं, उस हिसाब से वो आपको अकॉर्डिंगली हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई नो टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बोल्ट सस्ती नहीं है। तो यू कैन प्रेफर ग्रैब, बिकॉज 2 या 3 मिनट में गाड़ी आपके स्पॉट पर आ जाती है। अभी आज दूसरे दिन भी यही हुआ है। मतलब जो मेरा फेयर था बोल्ट का वो 87 भाट बन रहा था, लेकिन मैं आया जब यहाँ लुम्फनी पार्क, मैं आ रहा हूँ महानखॉन स्काई वॉक से यहाँ पे, जो कि लगभग 1.7 किलोमीटर्स है, और उसका फेयर जो मैंने दिया है वो 122 थाई बाट दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वेरिएशन है। आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग बोल्ट एनी मोर, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कितना आपको ओवरचार्ज कर सकते हैं। तो बेटर यूज़ ग्रैब्स ओनली फॉर नाउ। ऑलराइट, तो बता दें कि कैसी लगी द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो। कोविड के हालात आपको बताए, वेदर अपडेट्स आपको दिए मैंने। तो कैसी लगी है वीडियो को लाइक करें, इसी बात पे शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं प्लीज़। सी यू, बाय बाय।